स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शुभम में। तो मैं आप लोगों के लिए आज 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जो कि MCQ बेस्ड पर आप लोगों को यह क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप या फिर चेन्नई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बड़ा निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? बिहार, पंजाब, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरता या फिर गुजरती है? भूमध्य रेखा, उत्तर ध्रुवीय व्रत, मकर रेखा या फिर कर्क रेखा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के ऊपर से गुजरती है, भारत के नीचे से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है, भारत से कोई संबंध नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी भू सीमा निम्न में से किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान, चीन, नेपाल या फिर बांग्लादेश? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 4.5 घंटे का, 5 घंटे का, 5.5 घंटे का या फिर 6 घंटे का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5.5 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? ये पिछली बार एग्ज़ाम में आया था, 5वां, 7वां, 10वां या फिर 12वां? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों में मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन भूमिबद्ध है? पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात या फिर केरल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बिहार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल, महाराष्ट्र, पांडुचेरी या फिर तमिलनाडु? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, पांडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें मिलान करना है भौगोलिक उपनाम या फिर स्थान। तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर घाटी। महलों का शहर कोलकाता को ही कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। मंदिर एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी, यानी उसके जो आंसर हैं आप लोगों को सामने ही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या फिर मन्नार की खाड़ी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली या फिर नीलगिरी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2, गाडविन, ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर एवरेस्ट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, K2, गाडविन, ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से इसका सुमेल नहीं है? बोमडीला, अरुणाचल प्रदेश, नाथुला, सिक्किम, भोरघाट, हिमाचल प्रदेश या फिर पालघाट, केरल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा भोरघाट, जो कि हिमालय प्रदेश से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा या फिर बोलन दर्रा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों से संबंधित है? गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा दामोदर, कृष्णा या फिर पद्मा सुरमा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्रों में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी या फिर चिनाब? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी भारत में बहने के अनुसार कौन सी है? यमुना, सिंधु, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर असम? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या फिर ओडिशा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? उदयपुर, जैसलमेर या फिर जयपुर या फिर पालामऊ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तंबाकू, जूट, गेहूं या फिर चाय? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, असम, केरल या फिर कर्नाटक? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए
मुर्शिदाबाद प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, आगरा प्रसिद्ध है या फिर सिकंदराबाद प्रसिद्ध है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुकूट क्यों प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए, दुग्ध उत्पादन उद्योग के लिए, सिल्क उद्योग के लिए या फिर सोने की खान के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेणुकूट, यानी ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतड़ी स्थित मुख्य कौन सा है? खेतड़ी स्थित मुख्य उद्योग कौन सा है? एल्युमिनियम, तांबा, इस्पात या फिर कागज, अखबारी कागज़? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिगबोई क्यों प्रसिद्ध है? पॉलीथीन के लिए, एल्युमिनियम के लिए, पेट्रोलियम के लिए या फिर यूरेनियम के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोग बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलज, रावी, चिनाव या फिर व्यास? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, गिरवन, पर्वतपुर बर्ड सेंचुरी, बांधवगढ़ सेंचुरी या फिर काजीरंगा सेंचुरी? तो इसका जो हमें मिलान सही है वो है, देखते हैं क्या इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मिला के सीधा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1। तो और आप दोनों मिला सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी में से किस राज्य का संबंध है? उत्तराखंड, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय? तो फूलों की घाटी हम लोग किसे जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल, भीतरकनिका उड़ीसा, पिचवरम तमिलनाडु या फिर वेम्बानंद कर्नाटक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सुलेमित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? गोरख, सोनपुर, मुगलसराय या फिर वाराणसी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाश गंगा की आकृति है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, स्पाइरल या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डवार्फ के बारे में सीखेंगे? खगोल शास्त्र, कृषि, जेनेटिक्स या फिर एंथ्रोपोलॉजी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है खगोल शास्त्र, जो कि विज्ञान से संबंधित एक शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक समय क्या होता है? किसी देशांतर का सूर्य के अनुसार समय, देश के लगभग 20 से गुजरने वाले देशांतर का स्थानीय समय, ग्रीनविच औसत का समय या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश के
लगभग 20 से गुजरने वाले देशांतर का स्थानीय समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक स्थान का अक्षांश निम्नलिखित में से किसका संकेतक है? समय का, ऊंचाई का, वर्षा की मात्रा का, या फिर तापमान का? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्षोभ सीमा में, या फिर सप्ताह मंडल में, या फिर प्रकाश मंडल में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी सप्ताह मंडल में। यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? क्षोभ मंडल, या फिर आयन मंडल, क्षोभ सीमा, या फिर सप्ताह मंडल? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मंगोलिया में, या फिर पश्चिम अफ्रीका में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मंगोलिया में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, भूतपूर्व सोवियत संघ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चीन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर से जुड़ी भूकंपीय गतिविधियों का संबंध है? प्रशांत के चारों ओर का क्षेत्र, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, मध्य अटलांटिक क्षेत्र, या फिर हिंद महासागर क्षेत्र? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत के चारों ओर का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, अल्पस, हिमालय, या फिर पामीर? आईएमपी क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? अमेजन, मिसोसुरी, सेंट लॉरेंस, या फिर जैम्बेजी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जैम्बेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, या फिर तुर्कमेनिस्तान? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्मेनिया, ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदाड़ो, या फिर सिंधु? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है यस, हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? कांस्य युग, पाषाण युग, लौह युग, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कांस्य युग से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा कहाँ स्थित है? हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, या फिर पंजाब में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों का संबंध था मिस्र से, सुमेरिया से, चीन से, या फिर ईरान से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुमेरिया से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब, दिल्ली, दक्षिण भारत, गांगेय प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो वेद है हमारा वो है यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, सरस्वती, सुतुद्री या फिर गंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद पर। यानी उपनिषद पुस्तकें किस पर हैं? दर्शन पर। ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बोध गया, पाटलिपुत्र, राजगृह या फिर लुम्बिनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, आप याद रख सकते हैं, बुद्ध से बोध, तो यानी बोध गया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था? कुशीनगर, वैशाली, राजगृह या फिर पावापुरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पावापुरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य या फिर निर्वाण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 61 का ऑप्शन नंबर सी, कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं था? जातक, विनय, सुत्त या फिर अभिधम्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तृतता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस, धनानंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस एवं सिकंदर या फिर सिकंदर एवं अम्भी। तो झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तृतता का युद्ध ऑप्शन नंबर सी, पोरस एवं सिकंदर के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? वह शक्तिशाली था, भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, वह अच्छा प्रशासक था, उसे भारतीय शासकों ने सहायता दी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पटाला या फिर तक्षशिला या फिर बेबीलोन या फिर जेड्रोसिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेबीलोन। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कल्प सूत्र की रचना की? भद्रबाहु, स्थलबाहु, गोपाल या फिर गोसाल, मक्खिल पुत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भद्रबाहु। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या फिर विशाख दत्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या फिर भास? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बुहलर या फिर रॉबर्ट सेबेल या फिर जेम्स प्रिंसेप या फिर कार्डिगटन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेम्स प्रिनेस्प, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुई थी? 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व या फिर 56 ईसा पूर्व? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा, आप याद रख सकते हैं, संवत से 57। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 57, संवत से 57, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक कौन था? एक चिकित्सक कनिष्क काल का, एक ज्योतिष चंद्रगुप्त द्वितीय काल या फिर एक खगोल शास्त्री समुद्रगुप्त काल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चरक से क्या हो जाएगा? चिकित्सक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चरक एक चिकित्सक था जो कि कनिष्क काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हर्षवर्धन? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी से आप चंद्रगुप्त याद कर सकते हैं जो कि है चंद्रगुप्त द्वितीय काल के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व अध्ययन किया? ह्वेनसांग, फाहियान, मेगस्थनीज या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है? वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट या फिर पतंजलि? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आर्यभट्ट। खगोल शास्त्र यानी आर्यभट्ट ने क्या किया था? जीरो की खोज की। तो इससे आप पता लगा सकते हैं ये खगोल शास्त्र से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1225 ईस्वी, 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी या फिर 1105 ईस्वी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1192 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? हमीर खुसरो, चंद्र बरदाई, बिहारी या फिर भूषण? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तो इससे आप याद रख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान, चौहान से चंद्र बरदाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया? निज़ामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या फिर सलीम चिश्ती? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख सकते हैं, कुतुब मीनार से क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो
तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, कबीर, रामानंद या फिर तुलसीदास? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रामानंद। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? वैष्णव, शैव, बौद्ध या फिर सूफी? तो इसका जो राइट है वो है वैष्णव। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया? ख्वाजा बदरुद्दीन ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, शेख अहमद सरहिंदी ने, शेख बहाउद्दीन जकरिया ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के गुरु कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य या फिर नामदेव? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रामानंद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? पानीपत का युद्ध प्रथम, खानवा का युद्ध, पालसी का युद्ध या फिर पानीपत का तीसरा युद्ध? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? सहना एपील, मीर बख्शी, वजीर या फिर सवाहेनिगर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? आगरा, सासाराम, दिल्ली या फिर औरंगाबाद? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सासाराम। तो इससे आप याद रखें, शेरशाह सूरी से सासाराम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं एवं शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था? 1543 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में या फिर 1565 ईस्वी में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? कलकत्ता में, अहमदाबाद में, भड़ौच में या फिर मछलीपट्टनम में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मछलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी? थॉमस मुनरो ने, मार्टिन बर्ड ने, कॉर्नवालिस ने या फिर लॉर्ड डलहौजी ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि के सिद्धांत का किससे संबंध था? वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बैटिंग या फिर लॉर्ड वेलेजली? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? बेलूर, द्वारसमुद्र, सेरीगापटम, श्रीरंगम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीरंगम। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी? लॉर्ड डफरिन के काल में, लॉर्ड लिप्टन के काल में, लॉर्ड
मेयो के काल में या फिर लॉर्ड रिपन के काल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था हावड़ा और शेरापुर के बीच में, बम्बई और ठाणे के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बम्बई और ठाणे के बीच में जो पहली बार रेल चली थी तो उसी पर रेल लाइन का निर्माण सबसे पहले हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता, पटना, मुंबई या फिर लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप समझ गए होंगे, कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या फिर लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। तो मुस्लिम अध्यक्ष जो थे प्रथम वो हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दक्षिण से लौटने के पश्चात गांधी जी ने सर्वप्रथम सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया चौरी चौरा में, दांडी में, चंपारण में या फिर बारदौली में। तो इसका जो राइट है वो है चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई जापान में, सिंगापुर में, तत्कालीन बर्मा में या फिर तत्कालीन मलाया में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का नेता कौन था? भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर VD सावरकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? नेली सेन गुप्ता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या फिर कादिम्बिनी बोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सरोजनी नायडू, सरदार पटेल, JL नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। तो होप करता हूँ कि ये आपको 100 क्वेश्चन पसंद आएंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।